ब्रेन एब्सेस पे शॉर्ट नोट्स आते हैं, ठीक है। ब्रेन एब्सेस एक इन्फेक्टिव सिंड्रोम ऑफ CNS है। ये एक स्पेस ऑक्यूपाइंग लीशन है। स्पेस ऑक्यूपाइंग लीशन इन CNS दो टाइप का होता है, एक फोकल लीशन और एक सिस्टिक पैरासाइटिक डिजीज़। ब्रेन एब्सेस एक फोकल लीशन है, ठीक है। सो ब्रेन एब्सेस इज़ अ स्पेस ऑक्यूपाइंग लीशन, टू बी स्पेसिफिक इट इज़ focal lesion. Brain abscess is characterized by the formation of localized collection of pus within a cavity in the brain which is formed by the breakdown of tissue. टिश्यू के ब्रेकडाउन के कारण पस का फॉर्मेशन होता है। लोकलाइज्ड कलेक्शन ऑफ पस होता है विद इन द कैविटी ऑफ ब्रेन। ब्रेन के जो कैविटीज़ है उसमें पस का कलेक्शन होगा बिकॉज ऑफ द ब्रेकडाउन ऑफ टिश्यू। दिस इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्रेन एब्सेस। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन ऑफ ब्रेन एब्सेस कंटिगुअस इन्फेक्शन के कारण 45% टू 50%, ठीक है। मतलब जो मेस्टॉइड, साइनसेस, मिडिल ईयर, जो नियर बाई स्ट्रक्चर्स हैं वहाँ से इन्फेक्शन स्प्रेड होना, दैट इज़ कंटिगुअस इन्फेक्शन 45%। हेमाटोजीनस स्प्रेड ये 25% होता है। ये स्पेशली होता है साइनोटिक कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज़ वाले पेशेंट में। देन डायरेक्ट इनोक्यूलेशन 10%, किसी सर्जरी या ट्रॉमा के कारण डायरेक्ट इनोक्यूलेशन हो रहा है। और क्रिप्टोजेनिक मतलब जो कॉज है वो अननोन है, दैट इज़ 15%। सो 4 वेज: कंटिगुअस इन्फेक्शन, हेमाटोजेनस स्प्रेड, डायरेक्ट इनोक्यूलेशन और क्रिप्टोजेनिक। मोस्ट कॉमन वे है कंटिगुअस इन्फेक्शन। लोकेशन, मोस्ट फ्रीक्वेंट लोकेशन है फ्रंटल टेम्पोरल, फ्रंटल पैराइटल सेरिब्रल और ऑक्सीपिटल लोब्स में भी पाया जाता है। मोस्ट कॉमन है फ्रंटल टेम्पोरल। और ये जो ब्रेन एब्सेस है, अगर ये सब एरेक्नॉइड स्पेस में रप्चर हो गया तो मेनिंजाइटिस होगा, बहुत सीवियर मेनिंजाइटिस होगा और उसके कारण हाई मोर्टेलिटी होगा, ठीक है। तो अगर ये रप्चर कर गया सब एरेक्नॉइड स्पेस में तो इट्स वेरी डेंजरस। ईटियोलॉजी, इम्यूनो कॉम्पिटेंट इंडिविजुअल्स में अलग कॉजेज़ होंगे और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट में अलग होंगे। इम्यूनो कॉम्पिटेंट में कुछ बैक्टीरियाज होंगे जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकाई मोस्ट कॉमन ईटियोलॉजी है। एग्जाम्पल हो गया जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकाई एंजिनोसिस। स्ट्रेप्टोकोकाई इज़ द मोस्ट कॉमन ईटियोलॉजी। देन एनारोब्स में वी हैव बैक्टीरियोइड्स फ्रेजाइलिस and Fuscobacterium. Bacteroides fragilis and Fuscobacterium, this is 30%. Enterobacteriaceae such as Proteus, E. coli, Klebsiella 25%, ठीक है। Enterobacteriaceae जैसे कि Klebsiella, Proteus, E. coli ये 25% और Staphylococcus aureus 10%। तो सबसे कॉमन है Streptococci, that is 40%। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट जैसे कि अगर किसी पेशेंट में HIV इन्फेक्शन है, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन हुआ है या कैंसर है, ठीक है, या वो कोई इम्यूनो सप्रेसिव थेरेपी ले रहा है, तो वैसे पेशेंट्स में जो कॉजेज़ होंगे वो होंगे एस्परजिलस, कैंडिडा, क्रिप्टोकोकस या नोकार्डिया, टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई, टीनिया सोलियम या माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस, ठीक है। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट में फंगस लाइक एस्परजिलस और कैंडिडा, क्रिप्टोकोकस या फिर नोकार्डिया, टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई, टीनिया सोलियम एंड माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस, ठीक है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस एक मेजर कॉज है फोकल CNS मास लीशन इन इंडिया एंड ईस्ट अफ्रीका। क्लिनिकल फीचर्स में एक ट्रायड दिखता है, ट्रायड ऑफ फीवर, सीवियर हेडेक जो कि यूनिलैटरल हो और फोकल न्यूरोलॉजिकल डिफिसिट, ठीक है। किसका ट्रायड होता है? फीवर, सीवियर हेडेक दैट इज़ यूनिलैटरल, मतलब जिस साइड एब्सेस है उस साइड हेडेक होगा बस, और फोकल न्यूरोलॉजिकल डिफिसिट। दिस इज़ द ट्रायड दैट इज सीन इन ब्रेन एब्सेस।
और कुछ रेयर मैनिफेस्टेशन हो सकते हैं जैसे कि मेंटल स्टेटस चेंजेस, सीजर्स, नोज़िया, वोमिटिंग, न्यूकल रिजिडिटी, पैपिला एडिमा, ये सब रेयर है। डायग्नोसिस के लिए वी विल गो फॉर न्यूरो इमेजिंग स्टडीज़ सच एज MRI एंड CT स्कैन, या फिर एब्सेस एस्पिरेट। या एब्सेस एस्पिरेट कैसे लेंगे? CT गाइडेड या सर्जरी के थ्रू। फिर इसका कल्चर करेंगे, एनारोबिक, एरोबिक, फंगल, माइकोबैक्टीरियल, सारा कल्चर कर सकते हैं। डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी, ठीक है, ग्राम स्टेन कर सकते हैं, स्पेशल फंगल स्टेन्स या फिर एसिड फास्ट स्टेन्स, ये सब यूज़ करेंगे। फिर जो ब्रेन टिश्यू है उसका हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन। सीरोलॉजी में अगर एंटी सिस्टीसर्कल एंटीबॉडीज़ है, दिस विल बी द डायग्नोसिस फॉर न्यूरोसिस्टीसर्कोसिस। न्यूरोसिस्टीसर्कोसिस में एंटी सिस्टीसर्कल एंटीबॉडीज़ मिलेंगे। मॉलिकुलर टेस्ट में PCR हो सकता है। PCR यहाँ पे क्या डिटेक्ट करेगा? 16S राइबोसोमल जीन। और लगभग 10% पेशेंट्स में जो ब्लड कल्चर है वो पॉजिटिव होगा। यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है कि लंबर पंचर परफॉर्म नहीं करना है, क्योंकि लंबर पंचर से हर्निएशन का रिस्क ज़्यादा होगा। और ब्रेन एब्सेस में CSF एनालिसिस का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होता। CSF से ना कि हम लोग को डायग्नोसिस में हेल्प होगा, ना थेरेपी में हेल्प होगा, इसलिए लंबर पंचर परफॉर्म नहीं करेंगे, क्योंकि उसके कारण हर्निएशन का भी रिस्क इंक्रीज़ होगा। ठीक है, तो लंबर पंचर किसी भी फोकल इंट्राक्रेनियल इन्फेक्शन में हम लोग प्रेफर नहीं करते हैं। ट्रीटमेंट में सर्जिकल एक्सीजन या ड्रेनेज ऑफ एब्सेस, ठीक है, सर्जिकली रिमूव कर दो या एब्सेस को ड्रेन कर दो, और प्रोलॉन्ज्ड एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट फॉर 6 to 8 वीक्स, ठीक है, दैट। और प्रेफर्ड रेजिमेंट क्या है? सेफ्ट्रीट्रायोक्सोन प्लस मेट्रोनिडाजोल, सेफ्ट्रीट्रायोक्सोन प्लस मेट्रोनिडाजोल। So this was about brain abscess.